ने कहा, तू ऐसे शुभ अवसर पर क्यों रो रही है? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है। जैसे कहा भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी आज क्यों उदासी है, कारण क्या है तेरी उदासी का? अब तो महाराज मंथरा और तेज से रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। महाराज मंथरा रोए जा रही है। कैकेयी ने कहा ये तो बताएगी कि क्यों रो रही है, कारण क्या है? मंथरा ने रोते रोते कहा, महारानी कैकेयी तुम्हारा स्वभाव बड़ा निर्मल है, बड़ा भोला है, हमें रोना अपने ऊपर नहीं आ रहा है, रोना तो आपकी परिस्थिति को देख करके आ रहा है, आपके भाग्य पर रोना आ रहा है। ध्यान देना। मंथरा क्या कह रही है? बोले रोना मुझे अपने लिए नहीं आ रहा है, रोना तुम्हारे लिए आ रहा है। महारानी कैकेयी ने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये सुनो, हमें किसी ने ना तो लक्ष्मण ने परेशान किया है, ना किसी ने कुछ कहा है, ना मैं भूखी हूं ना मैं प्यासी हूं। मैया कैकेयी ने कहा तो फिर क्यों रो रही हो? बोले रोने का प्रयोजन ये है कि मुझे आपके जीवन में आने वाला दुख दिखाई दे रहा है। आहा। लोग कहते नहीं, एक बात बताएं, घर जानते हो परीक्षित जी महाराज कब तक नहीं बिगड़ता है? कोई भी घर हो, जब तक घर के सदस्य अपने सदस्यों पर ही विश्वास करते हैं तब तक महाराज उस घर को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जब तक घर के सभी सदस्य एक दूसरे पर परस्पर विश्वास रखते हो, विश्वास करते हो, तब तक संसार की कोई ताकत नहीं जो उस घर को बिगाड़ दे। वो घर कभी पतन के मार्ग पर नहीं जा सकता है। और महाराज जब अपने ही घर के लोग अपनों पर विश्वास ना करके और बाहरी लोगों पर विश्वास करने लगे, दूसरों पर विश्वास करने लगे, तो फिर महाराज समझ लेना चाहिए कि अब इस घर को पतन के मार्ग पर जाने से कोई बचा नहीं सकता है। आज महारानी कैकेयी से मंथरा कहने लगी, मंथरा कह रही सुनो महारानी, कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। आज महारानी कैकेयी से जैसे ही कहा, तुम नहीं जानती, तुम्हारा इतना स्वभाव भोला है, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तुम्हें यहां से चाल समझ में नहीं आ रही कि जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है तब राम को क्यों राजा बनाया जा रहा है? महारानी कैकेयी से मंथरा कहने लगी, महारानी क्या तुम्हें याद नहीं कि जब महाराज तुम्हारे साथ विवाह करके तुमको अयोध्या लाए थे तो तुमको वचन दिया था कि तुम्हारा ही ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या का राजा बनेगा, और आज राम को राजा बना रहे हैं। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है? और हमारे कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा, हमारे भैया लोगों के द्वारा व्यासपीठ का माल्यार्पण करके व्यासपीठ का सम्मान किया। बोले अयोध्या नाथ की, बोले राघवेंद्र सरकार की। आज महाराज गोस्वामी बाबा कहते हैं, मंथरा ने अपनी चाल चली और मंथरा ने कहा, महारानी कैकेयी तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा भरत इस समय अयोध्या में नहीं है, और ऐसे अवसर का लाभ लेते हुए
कौशल्या ने कहा है कि हमारे पुत्र का राज्याभिषेक कर दो। तभी महाराज दशरथ राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। जैसे ही कहा महाराज आज मैया कौशल्या की अभी मैया कैकेयी की बुद्धि अभी ठीक है। महारानी कैकेयी ने कहा एक बात बताओ मंथरा, ये तेरी बुद्धि को हो क्या गया है? तुम्हारी बुद्धि में राम और भरत में अंतर कहां से आ गया? क्या तुम जानती नहीं कि मेरे लिए भरत से भी अधिक प्यारा मेरा राम है, भरत से भी ज्यादा मैया कैकेयी राम को चाहती थी। विचार करना। आज महारानी कैकेयी को क्रोध आ गया। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा, अगर ये बात तेरे अलावा किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जीवा को कटवा देती, लेकिन तू मेरी प्रिय अनुचरी है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूं। आज महारानी कैकेयी को क्रोध आ गया क्योंकि अभी यहां तक बुद्धि ठीक है। महारानी कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम को चाहती है। महारानी कैकेयी ने कहा ऐ मंथरा, तू मेरे नेत्रों से शीघ्र ओझल हो जाए। अगर तेरे अलावा किसी और व्यक्ति ने ऐसे वचनों को कहा होता तो मैंने उसकी जीवा को कटवा दिया होता। महारानी कैकेयी कह रही मंथरा तू मेरे नेत्रों से चली जा। मंथरा ने कहा चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा भला दिखाई देता है। मैं तुम्हारी प्रिय दासी हूं, प्रिय अनुचरी हूं, इसलिए भले ही आज तुम मेरी जीवा काट दो, भले ही मेरा गला काट दो, लेकिन मैं जो सत्य बात है मैं वो कहने में पीछे नहीं हटूंगी। आज मैं जरूर कह के रहूंगी। महारानी कैकेयी को क्रोध आया और महारानी कैकेयी ने कहा कि चल निकल यहां से चांडालिन, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी। मंथरा कहने लगी मैं चली जाऊंगी, तुम चाहो तो मुझे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन जो बात सही है वो मैं जरूर कह करके रहूंगा। तुम नहीं जानती, मंथरा ऐसे समझा रही जैसे गुरु शिष्य को समझाता है। मंथरा कहने लगी कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? सुनो महारानी कैकेयी कि राज ही तुम पर, ये मैं जानती हूं, ये जो तुम कह रहे हो कि महाराज दशरथ तुम्हें अत्यंत चाहते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन कभी विचार किया जो राम की माता कौशल्या है वो तुम्हारी आखिरकार है तो सौत ही। और महाराज सौत अपना रंग जीवन में कभी ना कभी जरूर दिखाती है। मंथरा कह रही कैकेयी से महारानी सुनो कि राज ही तुम पर प्रेम बिसेखी, सवती सुभाऊ सकौ नहीं देखी। राज ही तुम पर राज ही तुम पर प्रेम बिसेखी, सवती सुभाऊ सकौ नहीं देखी। राज ही तुम पर आज मंथरा ने कहा मैं ये जानती हूं कि राजा तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी बात को स्वीकार कर रही हूं, लेकिन सवत स्वभाव सकौ नहीं देखी। सवती स्वभाव सकौ नहीं देखी। तुम सौत के स्वभाव को नहीं जानती हो। सौत महाराज लोग कहते थे कि अगर आटे की भी हो तो वो भी अच्छी नहीं होती है। आहा महाराज अब तो मंथरा ने बड़े सहज भाव से एक सुंदर बात कही और प्रसंग क्या सुना रही है, कह रही है कद्रू बिन तही दीन दुख
तुमई कौशिला देव भरत बंदी गृह से हई लखन राम के नेब। कह रही है कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्ही कौशिला दे भरत बंदी गृह से ही लखन राम के नेब। महारानी अगर राम राजा बन गए तो सुनो, क्या वो वृतांत भूल गई? एक समय, आज वृतांत बता क्या रही है, एक समय का वृतांत है। महात्मा कश्यप के 13 पत्नियां थीं, जिनमें एक का नाम कद्रू था और एक का नाम बिंता था। कद्रू जो है वो नागों की माता है, सर्पों की माता है, और जो बिंता है वो अरुण और गरुण की माता है। सारा प्रसंग बता रही है कि एक बार कद्रू और बिंता में शर्त हो गई कि भगवान सूर्यदेव के घोड़ों का रंग कद्रू ने कहा काला है और बिंता ने कहा श्वेत है। यद्यपि घोड़ों का रंग श्वेत ही था, लेकिन कद्रू बिंता को छल से अपनी दासी बनाना चाहते थे, क्योंकि महाराज कद्रू बिंता से ईर्ष्या मानते थे। आज वो प्रसंग बता रही, कद्रू बिनतहि दीन दुख, यद्यपि घोड़ों का रंग श्वेत था, शर्त हो गई कि अगर मेरी बात सही निकलेगी तो कद्रू ने कहा तुम्हें मेरी दासी बनकर के रहना होगा, और यदि आपकी बात सत्य निकलेगी तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। कद्रू ने छल किया, अपने नाग पुत्रों से कहा, पहले सर्पों से कहा जाओ और जाकर के भगवान सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं उन 7 घोड़ों के शरीर में इस प्रकार से लिपट जाओ कि उनका रंग श्वेत से काला दिखाई देने लगे। सर्पों ने मना कर दिया तो कद्रू ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमको जलकर के भस्म होना पड़ेगा। वही जब महाराज जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है तो वही सर्प जलकर के भस्म हुए। फिर नागों से कहा जाओ तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, भगवान सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़ों के शरीर में इस प्रकार से लिपट जाओ कि उनका रंग काला दिखाई देने लगे। आज नागों ने आज्ञा मान ली और नाग जाते हैं और घोड़ों के इस प्रकार से लिपट गए कि पूरा रंग उनका काला दिखाई देने लगा। जैसे ही प्रातःकालीन की बेला हुई, अट्टालिका पर कद्रू और बिंता खड़ी हैं। भगवान भुवन भास्कर अंशमाली सूर्यदेव का रथ निकला। कद्रू ने कहा देखो बिंता, वो सूर्यदेव का रथ जा रहा है और देखो उसमें जो घोड़े जुते हुए हैं उनका रंग काला है। आज जैसे ही बिंता ने देखा, जब बिंता नित्य प्रति देखा करती थी तो रंग श्वेत था, लेकिन आज काला दिखाई दे रहा था। शर्त के अनुसार बिंता कद्रू से शर्त के नियमानुसार वो हार गई और दासित्व भाव स्वीकार करना पड़ा। बाद में गरुण जी ने अमृत कलश लाकर के कद्रू को दिया और अपनी मैया को दासित्व भाव से मुक्त कराया। ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है महाराज। ये प्रसंग आपको पढ़ने के लिए अगर देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो महाभारत के द्वितीय खंड में मिल जाएगा, विचार करना। ये प्रसंग महाभारत का है। कहने का आशय रामचरितमानस में 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अगर नाना पुराणों का अध्ययन नहीं होगा तो रामचरितमानस का अर्थ निकालना सहज बात नहीं है। अब केवल गोस्वामी बाबा ने इतने संकेत दिया है, कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्ही कौशिला देव। तो कद्रू ने बिंता को कौन सा दुख दिया? यही दुख दिया है। आज वो प्रसंग बताया कि कद्रू